सो हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल गर्ग एंड यूर वाचिंग टेक वायरल। तो आज मैं अपनी एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आप लोगों के लिए जो टायर 2 और टायर 3 के स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉलेजेस से होते हैं वो कैसे इंटर्नशिप्स को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी दबाव होता है उन पे एक टायर 2 टायर 3 का। टायर 2 तो चलो फिर भी, टायर 3 के लिए बहुत दबाव हो जाता है, कई बार मैंने सुना है लोगों से। और हाँ, और आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जिस इंसान को मैंने आज अपने चैनल पर बुलाया है ना, एक्चुअली उस इंसान ने बहुत स्टार्टअप्स में काम भी किया है। उसने अपनी प्रोफाइल से बहुत इंटर्नशिप्स की हैं। मैं आपको बताऊंगा उसने मुझे जो टिप्स बताई थी कि प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है, आप भी सुन सकते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए, सारा वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, इस वीडियो से कुछ लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं होता वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा, कुछ लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, दूसरों से शेयर पक्का करो ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले ऐसी चीज़ों से जो चीज़ें आप फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है। और हाँ, उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मिलेगा प्लेसमेंट डायरीज का लिंक। बाई जस्ट उस लिंक को खोल कर आपको एक प्लेसमेंट डायरीज का पूरा मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी को, टेक जाइंट्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, बड़ी बड़ी कंपनीज को मैंने टारगेट किया है। तो आप कोई भी कंपनी का देख सकते हो कैसे भाई उन लोगों ने पेटीएम में क्या ले गए, कैसे उन्होंने गेटवे सिस्टम, सब कुछ उनके टिप्स एंड ट्रिक्स, डीएसए कहाँ से किया, कितना करना था, क्या करना चाहिए नहीं। और क्या वो होते हैं ना वो मिथ्स, भाई आपको 6 स्टार होना चाहिए, 5 स्टार, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं। आप पूरा देखो उन वीडियो को भी, पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल ही चुके हो तो फिर देख ही लेना उनको। पर इस वीडियो को पहले पूरा देख लो और फिर चलते हैं सीधा। भैया जी ने बोला था आप लोगों के कंटेंट लाने के लिए है ना, तो ये भैया जी डिमांड पे। तो फिर फटक से देखते हैं वीडियो को। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। So, hello everyone. I am Aditya Thakur, currently a second year student at SRM University, Delhi NCR. I am pursuing a BTech CSC with specialization in data science and artificial intelligence. I'm a Flutter developer with experience in building cross-platform native applications for both Android and iOS. And I am Geeks for Geeks sponsorship manager and Girl Script Summer of Code mentor for 2021. बहुत बहुत भारी भरकम इंट्रो आपका। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप मेंटर भी हो इस 2021 के लिए, और काफ़ी अच्छा रहती है। और आपने फ्लटर का नाम लिया ना, उस पर काफ़ी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इसमें साथ में वीडियो में। तो अभी तक का आपका Yeah. जर्नी कैसा रहा है दित्य, टिल नाउ कॉलेज जर्नी? Uh, yeah, so initially when quarantine happened, मैंने तभी start किया था Flutter के साथ काम करना. Initially when I had started, my goal was to, actually make games. मतलब, I had wanted to make those games like Temple Run, Subway Surfers that actually like go on for a long time so people can play casually. So initially I hadn't started with Flutter, like I had gone with another open source cross platform this software called GDevelop. So it allows you to make applications for both PC as well as mobile phone, and you can also make games for web browser HTML5. Uh, so I had initially started with GDevelop, but I had also made an app with it, which is up on Play Store, Space Wars के नाम से, but it wouldn't show up क्योंकि वो इतना popular नहीं है अभी. So उसके बाद then I looked up other ways to make better apps. So I could have gone with either native development. I knew Java. I was instructor at one of the college clubs for Java. But Java में फिर उतना था नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें कोड करने का. तो I found this Flutter through an article जिसमें mention था कि you can make apps for both Android as well as iOS. तो दैट इज रियली फैसिनेटिंग, अगर आप दोनों के लिए एक ही उससे डेवलप कर सकते हो. सो आई वेंट अहेड विद फ्लटर. आई रियली लव कि जिस हिसाब से वो फॉर्मेटिंग करते हैं तो यू कैन एक्चुअली रीड विजेट्स, मतलब इजी रहता है देखने में भी. So I loved this Flutter, and then I started working on a project for a college club, which was a blogging app. ओके, So ब्लॉगिंग instead ऐप। of having students go over to a website or URL to look at blogs, we thought that we'll make an app and provide notifications so that they keep updated with our blogs. Each time we post, they can just directly look it inside their phones. ये नया blog आया and they can read that. So we made an application, but initially I ran into some issues क्योंकि आप Flutter first time से start करते हो तो production ready app बनाना थोड़ा मुश्किल है. So I did this course by Dr. Angela Yu, which was a good course in Flutter, and then looked up some tutorials on YouTube and yes, and continuously growing in Flutter. ओके। तो फ्लटर के महीने में आपने ऐप बनाई और उसका
गाइज आप उस ऐप को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और उसमें देखो, और वो स्पेस बार वाली जो ऐप का नाम किया ना जितने, उस पर जाके देखो एक बार, और जितना भी आपको लगे उसमें आप आउटपुट और गेनिंग वापस दो देते हो ताकि इम्प्रूव कर सके। तो आदित्य, जैसे आपने फ्लटर का बोला, तो आपकी फ्लटर की जर्नी मतलब काफ़ी कॉन्स्टेंट, या जितना भी आपने सीखा अभी तक, तो आपने उसके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में इम्पैक्ट किया है। क्या आपने कभी फ्रीलांसिंग के बारे में सोचा अभी तक कि मैं फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पे लेके ट्राई करूँ, उस पर भी कॉन्करिंग करना, एक्सप्लोर करूँ इस एरा को भी? या फ्रीलांसिंग आई हैड बीन लुकिंग, मतलब इनिशियली मेरा यही प्लान था कि टू मोनेटाइज ऑन दिस, टू अर्न सम मनी विद फ्लटर इससे। I have done some internships, मतलब before I had completed the course मैंने एक internship ले ली थी ताकि मेरे को ऐसे updated रहूं थोड़ा। internships से I would recommend people learning Flutter कि try to look out for internship, क्योंकि आप बहुत नई चीजें सीखते हो। जैसे when I took that internship मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि how to make apps responsive। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था कि लुक अप दिस क्लास कॉल्ड मीडिया क्वेरी, यू कैन गेट साइजेस जो भी आपका फोन डिवाइस होगा। तो उससे मेरे को काफी कुछ पता लगा स्प्लैश स्क्रीन वगैरह के बारे में। तो आई हैड टेकन अप दैट इंटर्नशिप। फिर उसके बाद राइट नाउ टू आई एम वर्किंग विद वन एज अ कंसल्टेंट, इट्स अ पेड इंटर्नशिप। So yeah, freelancing as in I had applied to some websites as a Flutter developer, but I haven't really got any roles in freelancing. But internships, yeah, yes, they are like paid internships, so that's cool for now. तो बढ़िया है, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका है इंटर्नशिप्स के बारे में, और फ्लटर का तो आपने काफ़ी बता ही दिया है Yeah. पूरा। तो आदित्य, आपकी जीएफजी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या हम उसे कैसे माने कि आपने स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट के सिस्टम को आपने कैसे माना कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपकी उस बेसिस पे सिलेक्ट Hmm. हुए? हाँ, सो विद गीक्स फॉर गीक्स, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो आई हैड इनिशियली आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज वरीड अबाउट गेटिंग अ जॉब विद इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ for हम्म। some reason. So I had started with competitive, matlab I had started to look up questions in competitive programming. So since then I have been familiar with Geeks for Geeks. It's a computer science portal, आप जाओ उस पे देखो questions और उनके answers वगैरह, different approaches you can find. So when I first started with Geeks for Geeks, I did not have any intention to become a campus ambassador or as such. But then I stumbled across this advertisement that said that if you are in a college, you can work with Geeks for Geeks as a student ambassador. So I looked that out. I filled the form. Pehle it was nothing, like I had just filled it and forgotten about it. फिर उनकी एक email आई, so I filed a resume, video resume back, उन्हें भेजा वापस। तो since then I got associated with Geeks for Geeks as campus ambassador. फिर there was this whole procedure, you had to make your own campus club. फिर उसके लिए permissions लेनी पड़ी, टीचर से बात करी कुछ। फिर now we have a campus chapter, और उसके अब मेरे under there is a team of 5 students who are working every day as such to build up the chapter, organize events. And within campus, as a campus ambassador, I have got to grow a lot, क्योंकि पहली बात आई गॉट टू कनेक्ट विद ऑल दी स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, मतलब काफ़ी स्टूडेंट चैप्टर्स के लोग थे वहाँ पे, उनसे बातचीत वगैरह करी डिफरेंट कैंपसेस के बारे में। फिर वी हैव ऑर्गेनाइज लाइक 2 पैन इंडिया इवेंट्स, हम सभी स्टूडेंट चैप्टर्स ने इकट्ठे। द फर्स्ट वन वाज इन अक्टूबर and the second one is going on right now, so I will also take that up. But the first event that we did was an open source event. उसमें था कि we'll make a website and app for our student chapters. तो we'll open these contributions to everyone across India. All the student chapters से बच्चे आए उसमें contribute करें. So that was a really good idea. We started with that, and jab team division hui, so they gave me the sponsorship role. So sponsorship was something very new to me, and doing this at a pan India level was even greater task. So we had to talk, write emails, we had to connect through LinkedIn, and we had to get all these sponsors. They gave us different types of sponsorships, like it's either monetary or you can get like either you get premium of their stuff, and in return you have to give them publicity and reach out to different audiences. So we had different types of sponsorships, and since then I got to learn more, and I have also used it for my own college clubs and for other college clubs that I work with. जैसे वहाँ से जो सीखा थोड़ा बहुत उसको आगे भी implement करा है।
एंड उसके बाद हमारा वो पैन इंडिया इवेंट खत्म हुआ, देन आई गॉट टू मीट एडी जॉर्ड। उनको मैंने उनके यूट्यूब गीक्स फॉर गीक्स के यूट्यूब चैनल पे होस्ट करा था इस गिटअप स्टार ऑफ द ईयर 2020, एंड आई हैव सिंस बीन कनेक्टेड विद हिम इनसाइड हिज कम्युनिटी। सो अब उसके बाद अभी जो नेक्स्ट वाला इवेंट है पैन इंडिया इवेंट, इसमें भी मेरा रोल स्पॉन्सरशिप हेड एंड पीआर का है। सो वी आर वर्किंग विद स्पॉन्सर्स टू गेट sponsorship for our event. So this is a 3-day event जहाँ पे we'll have a full mock placement interview drive for everyone. Like it will be a full, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें जो भी होता है, फर्स्ट कोडिंग राउंड से हो गया, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू राउंड होता है। तो वो विल गिव फुल एक्सपीरियंस टू एवरीवन हु इज अ कॉलेज स्टूडेंट. So it is available for free, but you will need an invitation code. So I can provide you that after this. But that you will need to apply for this program, and that's all. You can simply go ahead, give the coding round. If you are selected, you will give the interview, an HR interview. So it will just help you with like how is placement done or how interviews are done. So that I think will be very beneficial for you all. तो भाई बम्पर भाड़ के ऑफर आया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा आदित्य ने ऑफर दी है। तो फटाफट जो इवेंट आने वाला है ना उस पर रजिस्टर कर देना और कोडिंग राउंड क्लियर कर लेना अपना कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से। और उसका अगर अभी तक नहीं आइडिया तो उसका भी आदित्य ने बताया है कि गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ यार, कंप्यूटर साइंस पोर्टल है आप लोगों के लिए बना रखा है, ढेरों क्वेश्चंस है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो लगातार। जब इवेंट आए तो फोड़ देना कोडिंग राउंड, और फिर एचआर का जो एक्सपीरियंस मिलता है ना इंटरव्यू का वो भी ले लो। फिर जब भी आप जाओगे फर्दर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे जितने बताया कि एचआर की इंटरव्यू बहुत मेन मानती है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल भी देखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक सब कुछ बीच में हो जाता है कवर। तो आदित्य आपकी जो जी सॉक की जर्नी है जो आपने बताया मेंटरिंग, वो कैसे इनिशियलाइज हुई, आपने उसे कैसे टारगेट किया, उसके बारे में बताओ। तो वही फ्लटर जैसे जो सीखा था मैंने पहले, उसके बाद थोड़े मैंने ऐसे अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे थोड़ा ध्यान दिया कि आई वांटेड टू बिल्ड माय गिटहब और लिंक्डइन वगैरह। तो फिर वहीं से आई वाज अप्रोच्ड बाय वन ऑफ माय कनेक्शंस। शी वांटेड मी टू गिव दिस talk, a type of workshop on Flutter for her Girl Script Pathankot student chapter. Okay. So since then I got familiarized with this Girl Script program. So they have a really good program for underprivileged and for women in general, but it's not limited to women. They have men as well working. And so I gave this workshop on Flutter. I built an app with an API. So it was a 1-hour workshop. So since then I have been following them on social media. So when forms for this Girl Script Summer of Code were released, so I applied as a mentor. उससे पहले मैंने जब Geeks for Geeks का इवेंट हुआ था उसमें भी ये ओपन सोर्स प्रोग्राम मैनेज करा था। तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस था कि कैसे आप मतलब पुल रिक्वेस्ट रिव्यू वगैरह करते हो, और फिर आप कैसे मतलब वो सारा काम जैसे होता है इसमें एक वीक आपको मिलता है एंड यू हैव टू राइट कोड फॉर दैट। तो वहीं से फिर आई अप्लाइड एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस एज अ मेंटर। उसमें स्मॉल एप्लीकेशंस थी, सम फॉर्म्स थे कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ डू यू वांट टू हेल्प द कम्युनिटी, तो वही सब भरा। एंड फिर सिंस देन आई हैव बीन अ मेंटर फॉर गर्ल स्क्रिप्ट। अभी we'll be starting soon, I think. Abhi the community bonding event is going on, so we are just getting familiarized with the process in general. So yeah. तो बहुत अच्छा बताया आदित्य ने कि आप मेंटरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ होती है आप किसी और को गाइड करो। जैसे उसने इंटर्नशिप्स के बारे में बताया, और उसके बाद उसने बताया उसने वर्कशॉप्स भी की हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आप भी एक्सप्लोर करो इस एरा को। आदित्य अभी तक का मेंटरिंग के क्या रहता है कि आपके जो आपने अभी तक एक्सप्लोर किया हो या फिर उससे लर्न किया हो कि मेंटरिंग में एक्चुअली क्या करना होता है, इस वाले जो आपने जी सॉफ्ट 2021 की बात कर रहे हो गर्ल्स के वाले। हाँ, आई थिंक पहली बात तो मेंटर बनने से पहले like you said, like applying for mentoring, I would recommend like all the viewers to first build up the profile. Like they say, I see some of the GitHubs like they don't have any README, or they don't have any project showcase. So I would recommend doing some of that, adding some projects to LinkedIn कि मैंने ये काम कर रखा है, इस सब में ये कर रखा है। तो दैट वुड रियली हेल्प। जहाँ तक मेंटरिंग का है, सो पीपल हैव ऑफन रीच्ड आउट टू मी कि इसमें मदद कर दो, या फिर विद गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड का ऐसे है कि यू विल गेट 1 वीक टू वर्क ऑन एन इशू। आपको जैसे एक पूरा प्रोजेक्ट है, उससे एक इशू आप पिक कर सकते हो अपने लेवल पे, इजी, बिगनर, या फिर जैसे भी है हार्ड वाला।
और उसके ऊपर आपको एक हफ्ता मिलेगा काम करने के लिए। तो आप जैसे काम करो, इफ यू रन इनटू सम इशू, यू कैन टॉक टू द मेंटर कि इसको मैं कैसे अप्रोच करूँ। हम्म। So I can help you with कि ये different approaches हैं, either you can go for this or you can go for that. So the job of looking that up कि आपको ढूंढना है इंटरनेट से कि ये कैसे सॉल्व होगा, वो सब आपके ऊपर है। एंड लास्ट में एज अ मेंटर आई वुड बी रिव्यूइंग द कोड कि हाउ इज दिस डन एक्चुअली, एंड आई कैन रिकमेंड सम चेंजेस कि आप इसकी जगह ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो या फिर वो सब। सो दैट इज अबाउट मेंटरिंग। सो या ओके, तो मेंटरिंग का जितने ने बता दिया, सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे जितने ने बताया, और रिज्यूमे बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को रिज्यूमे भेजते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तब भी देखते हैं वो लोग आपसे। और जैसे आपने आदित्य ने बताई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जैसे उसने गिग्स का नाम लिया, तब भी उसने रिज्यूमे वीडियो भेजा, और अब मेंटरिंग के लिए उन्होंने प्रोफाइल बिल्डिंग देखा। तो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि रिज्यूमे प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आप चलती हैं आदित्य, ये बहुत काम आती हैं, आगे चाहिए ना आपके हिसाब से। तो फिर यही रहता है इंपॉर्टेंस इस चीज़ों की लाइफ। पर्सनल ब्रांडिंग यार। या पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत अच्छा बोला देते हम्म। हैं। पर्सनल ब्रांडिंग है तो ब्रांड को चाहिए अलग से यूनिकनेस स्टैंड करने के लिए, चाहिए ना, शाइन करने के लिए कि हाँ आपको आप कुछ हो। तो वही बात कर रहे हैं। तो गाइस अब ना वो मेन क्वेश्चन होता है कि टायर 1 में नहीं जा पाए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टायर 2 में और टायर 3 वाले सोचते हैं यार हमें वो बड़ी बड़ी बिग कंपनी टेक जाइंट्स में जा पाएंगे कि नहीं, हमें इंटर्नशिप मिलेगा नहीं। तो वही बात करते हैं आदित्य, टायर 2 से है। आदित्य, आपने कैसे इंटर्नशिप को अप्रोच किया? सो मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो अभी तक मैंने कर रखे हैं वो आइदर थ्रू लिंक्डइन मिली है मेरे को, हम्म। या फिर पर्सनल रिकमेंडेशन किसी फ्रेंड या उससे। सो दैट हैज आल्सो बीन कैन बी क्रेडिटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग ही एक टाइप से, क्योंकि दिस स्टार्टअप दैट आई एम वर्किंग विद, आई हैड इनिशियली स्टार्टेड एज अ कंसल्टेंट। उसने द पर्सन वर्किंग देयर रीच्ड आउट टू मी कि दे हैव दिस इशू and they wanted some help with it and if I could guide them. So I had initially suggested कि नहीं आप ऐसे approach करो हम्म। इसको. So that he was impressed. So he offered me this consultancy role. So that's a paid one, and I took that up. So I've been working with them. And the first internship that I did was also I had applied, and the person going through my profile, he loved it. So yeah, so he approached me ki, okay, can you start working with us? So I हम्म। think most of the roles that I have done either been through personal recommendation, either this friend recommended me कि इनको help चाहिए, so can you help them, or it has been like they have approached me through LinkedIn DMs and such. Yes. ओके। सो तो भाई, और जिनका क्वेश्चन था ना टायर 2 टायर 3 वाला, भाई फियरलेस हो जाओ, जैसे उसने बताया जितने, प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करो, दूसरा स्किल्स पे काम करो, और तीसरा ना कहीं नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। आप उसमें रोज सर्च करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर दो यार। क्योंकि फायदा अभी नहीं, बाद में मिलता है। वो बोलते हैं ना धीरे धीरे फल मिलता है, तो मिलेगा भाई, फल मिलेगा, चिंता मत करो, बस अप्लाई करते रहो, काम करते रहो। प्रोफाइल बिल्डिंग है, जितने भारी भारी बोला है, प्रोफाइल बिल्डिंग और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच आदित्य, आपने टाइम दिया मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक Thank इन you. फ्यूचर। Thank you. Thank you for having me.